नमस्कार मित्रों। बसंत ऋतु का आगमन और ऐसे समय में जब माँ शारदा के एक युवा पुत्र हमारे साथ हैं, जिनकी कलम निरंतर चलती रहती है और कम उम्र में उन्होंने अपनी रचना धर्मिता से एक अलग से स्थान बनाया है। बड़े कवियों के दिलों में भी उन्होंने एक जगह बनाई है और बहुत तेजी से अपने कदम साहित्य की ओर, कविताओं की ओर। कहते हैं कि जो कलाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कला जो है काव्य या साहित्य है, और साहित्य में सबसे बढ़िया जो विधा है मैं मानता हूँ कि कविता है। और कविताओं में भी जो है वो गीत विधा है। गीत तो विधा। गीत विधा में छंद में भाई सुमित अपनी कलम की शुरुआत की और अब बहुत अच्छी इनकी परिपक्वता आती जा रही है। जब आज की युवा पीढ़ी की ओर हम देखते हैं तो बहुत कम समय में वो अपनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो समझौता कर लेते हैं चुटकुलों के माध्यम से या कुछ ऐसे हथकंडे अपनाकर मंच हासिल करना जी। चाहते हैं। लेकिन सुमित ने ऐसा नहीं किया और सुमित ने अपने साहित्य साधना है, अपनी सृजनशीलता को है एक आयाम, उच्च आयाम देते हुए अपना स्थान बनाया। मैं सीधे सीधे सुमित तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे ये साहित्य का अंकुर, कैसे बीजारोपण तुम्हारे दिल में हुआ और क्यों तुमने लक्ष्मी की आराधना न करके साहित्य की साहित्य की आराधना आराधना की। करने का सोचा? सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ जयपुर काव्य साधक के इस समृद्ध पटल से, समृद्ध मंच से आप सभी को, और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सानिध्य हमें, मुझे लगातार मिलता रहता है और मिलता रहा है। और ये जो श्रेष्ठ कार्य आप इस पटल के माध्यम से कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप मुझे, मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। निश्चित रूप से माँ वीणा पाणी का जो सेवा प्रकल्प आपने जो है यहाँ प्रारंभ किया हुआ है, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ में हिंदी से थोड़ा विशेष लगाव रहा, इंजीनियरिंग की है, किंतु कहीं ना कहीं माँ हिंदी का स्नेह मुझ पर रहा, हिंदी से लगाव रहा। गद्य पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, प्रारंभ में मुझे गद्य पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे जब मैं कविता पढ़ता था, कविताएं पढ़ता था, आदरणीय जो हमारे जो कवि हुए हैं, भूषण जी हुए हैं, जय नारायण व्यास जी हुए हैं, उनके जब कविता पढ़ता था तो कहीं ना कहीं उनका जो किसी ना किसी जिन कविताओं में जो सौंदर्य और जो शिल्प कहीं ना कहीं निकल के आता, मुझे बड़ा आकर्षित करता था। तो कभी कभी प्रेरणा होती थी कि खुद के द्वारा लिखा हुआ कभी मंच पर पढ़ने का अवसर। मैं उन दिनों स्कूल में और कॉलेजों में स्टेज पे वगैरह कभी कार्यक्रमों में रहता था सक्रिय। तो कवियों की कभी कभी पंक्तियां उन ससम्मान कोट करके बोलता था। कभी कभी लगता था कि खुद का लिखा बोला जाए, तो कुछ रचनाएं लिखी। और उसके पश्चात फिर आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला, सीखने को लगातार मिलता गया, और धीरे धीरे बस ये सफर बहुत बहुत प्रारंभ हो गया। अच्छा सुमित, मैंने तुमको कई बार सुना है और जब मैं तुमको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो है ना बैकग्राउंड है या तुम्हारे जो संस्कार हैं, तुम राष्ट्रीय कवि संगम से भी जुड़े हुए हो बिल्कुल। और आरएसएस का विशेष रूप से तुम्हें संस्कार मिले हैं। तो तुम्हारे गीतों में जब मैं आरएसएस के सामूहिक गीत सुनता हूँ, कहीं न कहीं वो धुनें और वो भाव परिलक्षित होते हैं, बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि सीधे सीधे ये मुझे बताओ कि किस छंद में तुम ज़्यादा लिखते हो? छंद का मुझे जो है घनाक्षरी और दोहा छंद में मैं ज्यादातर लगभग लिखता अरे वाह! हूँ। मनहरन घनाक्षरी और दोहा वैरूप छंद घनाक्षरी। ये है मेरे ख्याल से कि वो अपन 4 चरण के अंदर जो जो बात कह सकते हैं, 2 पंक्तियों में एक पूरा हाँ, महाभारत का जैसा महाभारत का काव्य जैसा। रचित हो, उसमें बिल्कुल। भाव उसके अंदर दो 2 है। मैं वो सीधे होने को तो पंक्तियां दो होती हैं हाँ, केवल, हाँ, हाँ, लेकिन तेरह ग्यारह तेरह महाकाव्य ग्यारह, लेकिन उसमें दो पंक्तियों को समझने के लिए हम कभी कभी, हम पहले जब दोहे पढ़ते थे, उन दो पंक्तियों की बातें आज तक हमारे आज समझ में आती है कि अच्छा, इन दो पंक्तियों का मतलब ये भी निकल के हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो कभी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दोहे की जो केवल मात्र दो पंक्तियां ना होकर के, हुँ। वो अपने आप में कोई ना कोई महाकाव्य हाँ, होती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण है। जैसे बिहारी का एक दोहा था, उसने उस दोहे दोहे के माध्यम से हमारे जयपुर के राजा जय सिंह जी को एक ऐसी नसीहत दी कि वो उनका सारा परिवर्तन हो गया। हमारे नीरज जी का एक दोहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, हाँ, मानव होना भाग्य है, कवि कवि होना होना सौभाग्य। सौभाग्य, बिल्कुल। सारी कविता का निचोड़ निचोड़। इसके अंदर उन्होंने डाल दिया। खैर, बिल्कुल सही बात है। अब हम चाहते हैं कि कुछ कविता में बात हो जाए, कुछ जरूर। कविता सुने तुमसे।
जी, मैं सबसे पहले कल माँ वीणा पाणी का, कल माँ सरस्वती का जन्मोत्सव, जन्म दिवस हम जो है मनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि माँ वीणा पाणी की स्तुति से अपनी 4 पंक्तियाँ स्वागत प्रारंभ स्वागत। किया जाए। मैं शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियाँ माँ वीणा पाणी को सौंपता हूँ। एक वंदना रखता हूँ माँ स्वागत वीणा स्वागत। पाणी के समक्ष, सुनिएगा। लेख निखार करो उपकार, सुनो जननी अब सोच सवारो। क्या बात है। मात कृपा कर ज्ञान गाहो, मन के तुम दोष अनेक निवारो। वाह 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 वाह। शारद मात सुनो विनती, निज बालक कीमती आज उबारो। मंदिर सामन राहत के नित, माँ तुम क्या मान बात है, बहुत बढ़िया रखो सुमित, पग बहुत बढ़िया। धारो। आनंदित कर दिया। मंदिर सामन राहत के नित, माँ तुम मान रखो पग बहुत बढ़िया सुमित, धारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक वंदना माँ वीणा पाणी के लिए कि उनके आराधना में लिखी थी, अभिनंदन अभिनंदन, सोचता हूँ स्वागत 2 बंद रख स्वागत देने स्वागत, चाहिए, सुनाइए सुनिएगा। सुनाइए। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार दो। वाह वाह। अज्ञता मन से मिटे और ज्ञान का संचार हो। क्या बात है। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार दो। बहुत सुंदर। बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। भाषा में मर्यादा, शब्दों में सुधा समसार पाए। कंठ से निकले स्वरों में वीणा की क्या बात है। झंकार आए। बहुत खूब। भगवती दो सुमति ऐसी, गति यति का भान हो। जीवों का कल्याण हो, साहित्य का सम्मान हो। बहुत सुंदर सुमित, बहुत बढ़िया। सप्त सरगम सासुरम्य, ये सकल संसार हो। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार दो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अज्ञता मन से मिटे और ज्ञान का संचार हो। वाह, बहुत खूब। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार क्या दो। बात है, उपहार दो। और माँ वीणा पाणी से हम क्या मांगते हैं, क्या अभिलाषा कर सकते हैं हम, कि काव्य के उन्नत पटल पर भव्यता रचते रहे हम। वाह 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 वाह। धन प्रलोभन द्वेष और दुर्भाव से बचते रहे बहुत हम। सुंदर, बहुत बढ़िया। ज्ञान का अभिमान ना हो, मन विनय सद्भाव हो। वाह। गुणशील विद्या में प्रवर, हर द्वार आंगन वाह गाँव वाह वाह हो। वाह वाह सुमित, बहुत बढ़िया। सत्य पथ आलोक दो और नम्रता व्यवहार दो। बहुत सुंदर। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे मात वीणा वादनी, हमको सृजन उपहार दो। जय माँ भगवती, माँ अरे शारदा, वाह, प्रणाम बहुत करता हूँ। बढ़िया। और सुमित, मेरे को अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे, अपने माँ शारदे पे इतना विश्वास है। और कहा भी गया है कि कहते हैं कि सर झुकाने से नमाज तो होती है, हम्म, लेकिन दिल भी झुकाना जरूरी है इबादत के लिए। और जिस क्या बात है। दिल से तुमने ये प्रार्थना की है, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शारदा की अनुकंपा तुम पे बनी रहेगी। और बहुत ऊंचाइयों तक, साहित्य के आकाश तक तुम्हारी ये जो कीर्ति है ये जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सुमित, मैं मानता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो विशेष रूप से बहुत जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती हैं। हम्म, हम लोगों का युग था कि जब हम बरसों तक साधना किया करते थे, गुरुओं के साथ बैठा करते थे, बड़ों के श्री चरणों में बैठकर हम साधना में वश निकल जाए। लेकिन आज का युवा मैं देखता हूँ कि बहुत एग्रेसिव है इस मामले में, और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं रातों रात स्टार बन जाऊं बस। स्टार बन जाऊं मैं।
तो उस स्थिति में मुझे तुम बताओ कि क्या अपना वो आयाम तुम देखना चाहते हो कविता का, और नए जो बच्चे जो आ रहे हैं चंद चुटकुले पढ़े और वो हास्य कवि बनना चाहते हैं, उनको हाँ, कुछ संदेश। मेरा तो बस एक निवेदन है कि कहीं न कहीं हमें महत्वाकांक्षा या बहुत जल्दी कुछ पाने की लालसा पालने के बजाय हमें सबसे पहले अपने अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए। हमारा स्वाध्याय, हमारा अध्ययन यदि मजबूत होगा, वही मजबूत शब्द, वही मजबूत शिल्प सौंदर्य हमारी कहीं न कहीं रचनाओं में झलकते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोट की है कि आजकल साहित्य के क्षेत्र में लोग मंचों से आकर्षित होकर आने लगे हैं। वो केवल साहित्य में केवल इसलिए आते हैं कि मैं मंच पर जाऊं और मेरा जो है, अब जैसा आपने कहा, रातों रात बस मेरा नाम यशगान होने लग जाए। वो कहीं न कहीं वो अपने कार्य में जो उनको जो होमवर्क जिसको कहते हैं होमवर्क करना चाहिए, वो कहीं न कहीं वो पिछड़ जाता है। पिछड़ जाए। तो मेरा तो बस केवल ये निवेदन है कि किसी व्यक्ति को, मैं कई बार कहता भी हूँ कि किसी मंच को पूजने के बजाय, किसी व्यक्ति पूजक बनने के बजाय, किसी व्यक्ति को मनाने के बजाय माँ वीणा पाणी, माँ शारदा को अगर अपन मना लें, उनकी साधना करें, और एक बार अगर वो माँ वीणा पाणी मान गई, माँ सरस्वती हम पर प्रसन्न हो गई, तो वो सब कुछ हमें बिना मांगे दे देगी। जैसे पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, मेरा मेरा ऐसा खुद का विचार है। हम पहले कहते थे कि भाई फलाने ऋषि ने क्या है इतने वर्षों तक साधना की, या अर्जुन ने शस्त्र लेने के लिए बहुत साधना की। अब वो साधना का जो इमेज हमारे दिमाग में है, वो क्या हो गया है, जैसा टेलीविजन ने हमें दिखाया, कि टेलीविजन ने हमें दिखाया कि शंकर जी की साधना पानी में रह के एक पैर पे खड़े होके की, या आग के उसमें जो है की। मेरा मानना है कि साधना के अनेक प्रकार हो सकते हैं। आज अगर मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती करता हूँ फिर सीखता हूँ, तो वो भी एक प्रकार की साधना है। कहीं ना कहीं वो कहते थे ना कि पहले हजारों वर्ष तक या सैकड़ों वर्ष तक साधना, ये सैकड़ों वर्ष तक यही साधना है कि बिल्कुल। सीखें। सीखें, जब सीखने के बाद कहीं ना कहीं जब हम सीखने से हम दक्ष हो जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब माँ वीणा पानी की कृपा हम पर हो इसको गई हमने है। साध लिया, साध्य, साध लिया, साध लिया, साध लिया। साध्य बन जाता है बस वो सब चीजें। ये मेरा निवेदन है कि केवल हम साधना करें, हाँ, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें। बहुत जल्दी मंचों के पीछे या बहुत जल्दी ना भागे। और एक और चीज मैंने देखी है कि आजकल क्या है कि कुछ ना कुछ बस लिखने का होता है, लिख लिख के हाँ, कागज काले कर रहे हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं वो भाव उसमें नहीं आ पाता। ज्यादा लिखने की होड़ है कि बस बहुत ज्यादा लिख दूं, एक मटेरियल बन जाए, कहीं ना कहीं वो एक पुस्तक या ऐसा कुछ हो जाए, तो वो चलिए सुमित, समय का अभाव है। बिल्कुल। तुम कुछ तुम्हारी जो श्रेष्ठ रचना अपने मानते हो, तुम्हें जो सर्वाधिक प्रिय रचना है वो कौन सी है? मैं निवेदन वो कर रचना के कुछ बिल्कुल, मैं दो चार पंक्तियां बगल। सौंपता हाँ, हूँ। स्वागत। एक माँ वीणा पाणी के आशीर्वाद से खंड काव्य लिखवाया गया, लक्ष्मण वनवास करके। लक्ष्मण जो वनवास की जो पूरी घटना थी, उसको लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, क्योंकि वनवास, मैं मानता हूं कि हम राम वनवास कहते हैं, मेरे हिसाब से वह है वनवास उस काल में जो भी व्यक्ति हुआ, उसने, हर व्यक्ति ने वह वनवास भोगा है। कहीं ना कहीं राजा दशरथ ने वनवास भोगा, उस विरह में वो स्वर्ग सिधार गए। तीनों माताओं ने, भाइयों ने, पुत्र वधुओं ने, सबने कहीं ना कहीं वो वनवास भोगा है। तो बस उसमें से केवल लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण से उसको मैंने लिखने का प्रयास किया, पहुंचाने का प्रयास किया। उसका एक सर्ग में यहाँ सौंपने की कोशिश करता हूँ। भूमिका इतनी सी है कि भगवान राम से अनुनय विनय करने के बाद लक्ष्मण जी को वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाती है। भगवान राम एक शर्त पर उनको अनुमति देते हैं कि यदि माँ सुमित्रा तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए अनुमति दे दे, माँ सुमित्रा कह दे कि हाँ तुम जाओ वनवास, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इसलिए जाओ, पहले माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। और आते समय अपना पति धर्म भी निभाते हुए आना, अपनी जो है अर्धांगनी है, पत्नी है, उनको जो है ये सूचना देकर आना, उर्मिला को भी। तो बस लक्ष्मण जी अब चल रहे हैं माँ सुमित्रा के महलों की ओर, और मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं कई तरह के, कि भगवान भैया ने तो मुझे अनुमति दे दी, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। यदि माँ ने अनुमति नहीं दी तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं भी रघुवंशी हूँ, मैं अपने प्रण का पालन करने वाले वंशों में से हूँ। मैं भैया को कह चुका हूँ कि यदि मैं वन नहीं गया तो यहीं प्राण त्याग दूंगा। अगर माँ ने मुझे रोक दिया तो उस स्थिति में क्या करूंगा। ये सब अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही माँ सुमित्रा के कक्ष में वो पहुंचते हैं, तो उनके सारे अंतर्द्वंद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि माँ सुमित्रा स्वयं उसको भेजने के लिए, उनको भेजने के लिए उद्यत तैयार रहती है। सुनिएगा, बस मैं निवेदन करता हूं क्या होता है माँ सुमित्रा के कक्ष में।
कि आकर मात सुमित्रा को लक्ष्मण ने प्रथम प्रणाम किया। हृदयाचल में चलने वाले द्वंद्वों को तनिक विराम दिया। हृदयाचल में चलने वाले द्वंद्वों को तनिक विराम दिया। कर चरण वंदना लखन यति ने माँ से सारी बात कही। निष्प्राण हुई माँ आज अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। निष्प्राण हुई माँ आज अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। वे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के स्तंभ बनाते हैं। पिताश्री के दिए गए वरदान वे स्वयं निभाते हैं। पिताश्री के दिए गए वरदान वे स्वयं निभाते हैं। हम जानते हैं कि दशरथ जी ने अपने मुख से बोला ही नहीं था कि वन जाओ, वनवास जाने के लिए दशरथ जी के मुख से नहीं निकला। माँ कैकेयी के माध्यम से उनको पिता के मन की जो बात है वो जानकारी हुई और उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चा पुत्र हूं तो पिता के मन में जो संकल्प है वही मेरा आदेश होना, वही मेरे लिए आदेश होना चाहिए, चाहे वो अपने मुंह से कहे या ना कहे। इतने बात सुनकर वो चल गए। तो लक्ष्मण जी बस यही कहते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के स्तंभ बनाते हैं। पिताश्री के दिए गए वरदान वे स्वयं निभाते हैं। ये छत्र राजसी वस्त्र महल आभूषण नहीं सुहाते हैं। 14 वर्षों को तपसी हो भैया भाभी बन जाते हैं। 14 वर्षों को तपसी हो भैया भाभी बन जाते हैं। अब उनके बिन माँ तुम ही बोलो मैं कैसे रह पाऊंगा। इसलिए किया है निर्णय मैं भी भैया के संग जाऊंगा। इसलिए किया है निर्णय मैं भी भैया के संग जाऊंगा। माँ मेरा राजभवन अब से रघुनाथ शरण में ही होगा। मेरे जीवन का हर प्रभात श्री राम चरण में ही होगा। मेरे जीवन का हर प्रभात श्री राम चरण में ही होगा। तो राम विमुख जो भी हैं अब उन सब से नाता तोड़ा है। मैं भी सन्यासी हुआ अभी से महल राजसी छोड़ा है। मैं भी सन्यासी हुआ अभी से महल राजसी छोड़ा है। अंतिम बात कहते हैं लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ से कि वो बताते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। आशीर्वचनों के साथ अगर जो माता के आज्ञा पाऊं। भैया की सेवा करने में हर्षित मन से वन में जाऊं। भैया की सेवा करने में हर्षित मन से वन में जाऊं। सुमित, तुमने एक नए एंगल से जो है रामायण का ये पहलू है जो निश्चित रूप से उजागर नहीं हुआ, उसको तुमने सबके सामने रखा। ये एक प्रयास बहुत साधुवाद। और लक्ष्मण और राम वलकल वस्त्र पहनकर वन को चल दिए जाते। बहुत ही आनंदित करने वाला जो ये वाकया है, तुमने इसको छंद के अंदर पिरोया। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि कोई एक और गीत या कोई कविता तुम्हारी हो, उसके कुछ बंद हो। मैं एक गीत आप सौंपता हूँ, इन दिनों थोड़ा प्रचलित हुआ तो एक गीत सौंपता हूँ, स्नेह गीत सौंपता हूँ। मेरे हर गीत में मीत की प्रीत है। प्रेम की रीत ऐसे निभाता हूँ मैं। मेरे हर गीत में मीत की प्रीत है। प्रेम की रीत ऐसे निभाता हूँ मैं। बेवजह बात की जंग में हार कर। बेवजह बात की जंग में हार कर। बाजी जज्बात की जीत जाता हूँ मैं। मेरे हर गीत में मीत की प्रीत है। प्रेम की रीत ऐसे निभाता हूँ मैं। एक बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा।
देखता हूँ जो कुछ घर उजड़ते हुए, प्रेम संबंध को यूं बिगड़ते हुए। खाते थे जो कसम प्यार ही प्यार की, दुश्मनी में उन्हें अब बदलते हुए। रूठे अपने अगर तो गिले भूल कर, रूठे अपने अगर तो गिले भूल कर, बात करके उन्हें खुद मनाता हूँ क्या बात है मैं। सुमित, बहुत ही बढ़िया। मेरे हर गीत में मीत की प्रीत है, प्रेम की रीत ऐसे निभाता हूँ बहुत मैं। सुंदर, बहुत सुंदर। एक बंद और सौंपता हूँ, सुनेगा। स्वागत। एक स्वाभिमान का बंद सौंपता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी भी स्नेह में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी नाते में कहीं ना कहीं समर्पण के साथ साथ स्वाभिमान की भी आवश्यकता होती है। तो वो सौंपता हूँ आपको कि समझे थे जो हमें काठ की मोहरें, उनके दर पे मिलेंगी मेरी क्या ठोकरें। बात है, क्या बात समझे थे जो हमें काठ की मोहरें, उनके दर पे मिलेंगी मेरी ठोकरें। हम नहीं वो जो दरबार है। वाह फरमानों वाह वाह। की ताबेदारी करे या किसी से डरे। दे दो पैगाम मेरा शहनशाह को, कि दे दो पैगाम मेरा शहनशाह को, माँ के पैरों में ही सर झुकाता हूँ क्या बात है, क्या मैं। बात है, क्या बात है। मेरे हर गीत में मीत की प्रीत है, प्रेम की रीत ऐसे निभाता हूँ मैं। क्या बात है सुमित। बेवजह बात की जंग में हार कर, बाजी जज्बात की जीत जाता हूँ मैं। बहुत है बाजी जज्बात की जीत जाता हूँ मैं। बहुत खूब सुमित, बड़ा आनंद आया। और जहाँ जज्बात की बाजी जीत जाता हूँ, वो इसीलिए है कि हमारी भावनाएं शुद्ध रूप से है। और अक्सर मैं भी कहता हूँ कि मैं कविता का एक सिपाही, हम्म। कागज कलम और बस शाही। शाही। मैं कविता का एक सिपाही, कागज कलम और बस शाही। भाव शब्द उपमाएं हैं हथियार मेरे, आहा। यही वाह। लिखाते अक्षर ढाई। क्या तो बात है, बस क्या वो बात है, ढाई वाह। आखर, चाहे वो कबीरा का हो चाहे मीरा का हो, वो सब भाव में लिप्त भावना। होकर। और वही भाव मैं एक युवा कवि सुमित में देख रहा हूँ। और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता बहुत हूँ। धन्यवाद, और बहुत मैं धन्यवाद। समझता हूँ कि हमारे जो और युवा हैं वो प्रेरित होंगे श्रेष्ठ लिखने के लिए। सुमित ने कहा कि श्रेष्ठ पढ़ना बहुत पढ़ना जरूरी बहुत है, जरूरी है। इसलिए पठन पाठन की संस्कृति हमें विकसित करनी होगी, अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी। तुम हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस श्रेष्ठ कार्य का एक हिस्सा बनने में। एकदम से मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर। आपका इतना विशेष स्नेह, प्रगाढ़ स्नेह जो मुझे हमेशा से मिलता रहा है। और एक विशेष बात है कि हम आज पहली बार मिल रहे हैं हाँ, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप लेकिन से। उसके पश्चात भी आपका जितना स्नेह मुझे मिलता रहा, मैं निश्चित रूप से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ नहीं, कि मेरे आप जैसे अनुज हो वरिष्ठ। तुम, और निश्चित रूप से मैं बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी तुमको हाँ दूंगा बिल्कुल, मुझे जैसी आशीर्वाद स्थिति की में हूँ। आवश्यकता है। और ईश्वर तुमको कामयाबी दे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी से आज के लघु जो रूबरू कार्यक्रम है हमारा, ये छोटा सा साक्षात्कार एक युवा कवि से है, उन हम विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार।